अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, आज की 3 डेवलपमेंट मैं आपसे शेयर करूँगा और इसमें नई गवर्नमेंट हमें पता है कि आ चुकी है। तो कोशिश उनकी जानिब से की जा रही है कि जैसे पहले वो करते थे, जो डेवलपमेंट वर्क है वो ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी के साथ कंप्लीट किए जाएँ। तो पीएम की जानिब से एक प्रोजेक्ट का विज़िट किया गया जिसका नाम है रावल चौक फ्लाईओवर। तो इस पर इंक्वायरी का भी हुक्म दे दिया गया है और उनका ये मानना है कि ये प्रोजेक्ट लेट हो चुका है। ये प्रोजेक्ट जल्द से जल्द कंप्लीट होना चाहिए क्योंकि वो ये समझते हैं कि हम इस तरह के प्रोजेक्ट 6 माह के अंदर अपने दौरे हुकूमतों में कंप्लीट कर चुके हैं पहले। और ये एक ऐसी कंपनी भी है जो ये काम कर रही है जिन्हें शहबाज शरीफ की जानिब से ही एज ए सीएम पंजाब ब्लैक लिस्ट कर दिया गया था क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस इन्हें पसंद नहीं थी आई। खैर, पहली सितंबर इस साल की पहली सितंबर तक इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने की डायरेक्शन दी गई है वज़ीर आज़म की तरफ से कि जल्द से जल्द इसे कंप्लीट किया जाए। देखा जाए तो 2 सालों के अंदर इस प्रोजेक्ट ने कंप्लीट होना था। 2019 से गालबन इसका आगाज़ किया गया था 2020 से, ठीक है ना? और 2 सालों में इसने कंप्लीट होना था। तो वो ये समझते हैं कि 6 माह हद साल के अंदर इस तरह के प्रोजेक्ट होने चाहिए। तो इसलिए इन्होंने फिर इंक्वायरी का भी हुक्म दे दिया है कि क्यों लेट हो रहा है प्रोजेक्ट और जो क्वालिटी वर्क है वो होना चाहिए टाइम के अंदर रहते हुए। स्लो पेस ऑफ वर्क है और यहाँ ये भी तज़किरा करना लाज़मी ख्याल होगा, ठीक है, वो तो ये समझती हैं कि लेट हो रहा है लेकिन क्योंकि कोरोना वायरस के दिन चल रहे थे, तो उसका भी तो यकीनन इम्पैक्ट पड़ा होगा। अब खैर एक और डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ, ये आज ही विज़िट इनकी जानिब से किया गया दयामरबाशा डैम का। अब दयामरबाशा डैम को लेकर हमें ये पता है कि काफ़ी ज़्यादा लोग ये कहते हैं कि हमारा भी किरदार है इसको बनाने में। पीएमएलएन का जो इससे पिछला दौरे हुकूमत था उसके दौरान इन्होंने कुछ पैसा अरेंज किया था, 100 अरब रुपए से ज़ायद अरेंजमेंट इन्होंने पीएचडीपी बजट के अंदर गालबन टोटल अमाउंट कुछ सालों के अंदर इन्होंने रखी थी, जो कि आगे चलकर फिर पीटीआई की गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया प्रोजेक्ट को। और इसकी जो डेट रखी गई थी, ये डेट 2029 रखी गई है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि 2029 ऐसा नहीं है कि आज स्टार्टिंग से ही ये डेट चली आ रही है। कई बार डेट में तब्दीली आई होगी लेकिन उसका जो मेन रीज़न है वो यही है कि प्रोजेक्ट लेट होता रहा, जिसकी वजह से 2029 जब पीटीआई गवर्नमेंट ने शुरू किया तो 2029 इसकी डेट थी। अब शहबाज शरीफ साहब ने इनका विज़िट किया इस प्रोजेक्ट का और कहती हैं कि 2026 तक हम इसे कंप्लीट करेंगे। साथ में इन्होंने एरियल व्यू देखा है कराकरम हाईवे का। एक 3 मेगावाट का थुक पावर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है और चिलास कैडेट कॉलेज इसका भी इन्होंने दौरा किया है। तो ओवरऑल इन्होंने दयामरबाशा डैम की जो साइट है और इसके आसपास जो एरिया है उनका विजिट किया है और ये कहती हैं कि 2029 नहीं 2026 तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होना चाहिए और हम करेंगे। अगर ये रहती हैं तो फिर ये कहती हैं कि हम करके बताएंगे क्योंकि इससे तो एक पैसे की बचत भी होगी। जितना जल्दी प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा यकीन रखें कि वो पैसे की बचत होगी। और दूसरा ये समझते हैं कि प्रोजेक्ट तेज़ी के साथ कंप्लीट होना चाहिए क्योंकि ये अवामी मफाद के प्रोजेक्ट है और इन्हें लेट हरगिज़ नहीं होना चाहिए। इसी तरह इस प्रोजेक्ट को लेकर ही एक डेवलपमेंट जो मज़ीद हुई है वो ये हुई है कि 300 बेडेड हॉस्पिटल एक हफ्ते के अंदर इन्होंने कह दिया है कि फाइनलाइज प्रपोजल उसका किया जाए ताकि इसके ऊपर भी काम का आगाज़ हो सके क्योंकि ये एक बड़ी साइट है और यहाँ एक हॉस्पिटल लाजमी होना चाहिए, जो कि आगे जब डैम बनेगा तो तब भी यकीनन ये बनना था, प्रोजेक्ट के अंदर ही होगा, लेकिन ये समझते हैं कि पहले होना चाहिए जो हॉस्पिटल है वो लाजमी। तो इसलिए 300 बेडेड हॉस्पिटल भी एक हफ्ते के अंदर जो प्रपोजल है फाइनलाइज करने का कह दिया गया है। अब दोस्तों एक और बड़ी डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ और ये दोस्तों पाकिस्तान चाइना की दोस्ती की एक और लाजवाब मिसाल सामने आ रही है और इसमें दोस्तों चाइना पाकिस्तान की एक बड़ी मदद करता हुआ नजर आ रहा है। तो चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर के तहत जो स्मार्ट क्लास रूम है ये पाकिस्तान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बनाई जाने लगी हैं। ये कोई 50 यूनिवर्सिटीज़ हैं पूरे पाकिस्तान की और यहाँ कोई 100 जो क्लासरूम है स्मार्ट क्लासरूम वो बनाए जाएंगे। इसकी डिटेल मैं थोड़ी बहुत आपसे शेयर कर देता हूँ कि टेक्नोलॉजी वाइज ये स्मार्ट क्लासरूम होंगे और इससे जो पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम है ये मुकम्मल तौर पर बदल जाएगा क्योंकि टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन इस तरह की जब टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए कोई क्लासरूम बनाया जाता है तो उसका इम्पैक्ट बड़ा अच्छा पड़ता है। चाइना के अंदर और बाकी तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर वो बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ चुका है यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर और जो एजुकेशन का लेवल है वो बहुत बेहतर जा चुका है। अब ये भी दोस्तों यहाँ अब ये बात याद रखिए कि 49 सिटीज़ के अंदर ये यूनिवर्सिटीज़ फैली हैं। 50 यूनिवर्सिटीज़ यानी तकरीबन एक यूनिवर्सिटी हर सिटी के अंदर ये बन जाती है। हुंजा से लेकर कराची तक सारी यूनिवर्सिटीज़ को कवर किया गया है, यानी ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट है जिसकी वजह से इंशाल्लाह पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम बड़ी तरक्की कर जाएगा।
यहाँ ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके प्रोजेक्ट के ऊपर भी थोड़ा-सा डिले सामने आ चुका है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट बड़ी तेज़ी के साथ कंप्लीट हो सकता था, लेकिन कोविड-19 की वजह से इसमें भी डिले आया। तो इसका जो मटीरियल इम्पोर्ट करना था उसमें डिले आया, तो इस वजह से ओवरऑल ये प्रोजेक्ट भी डिले हो चुका है। लेकिन इंशाल्लाह बहुत ही जल्द इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया जाएगा। सितंबर 2021 में गालबन इस प्रोजेक्ट पर काम का आगाज़ हुआ था, लेकिन ये कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं जिस पे बहुत ज़्यादा टाइम लगे। तो क्लासरूम को डिजिटलाइज़ ही करना है, स्मार्ट क्लासरूम में चेंज करना है, तो ये कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन इसकी जो अफ़ादियत है वो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि डिजिटल क्लासरूम या स्मार्ट क्लासरूम इंशाल्लाह पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एक इनकलाब बर्पा करेंगे। तो खैर दोस्तों, ये 3 डेवलपमेंट मैंने आपसे शेयर की, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक करना है। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफ़िज़।